अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कैंडिडियासिस यानी फफूंदी से इन्फेक्शन हो जाना, जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर कैसर अहमद। कैंडिडियासिस ये मुंह के अंदर, गले में, आंतों में, गैस्ट्रिक एरिया में, आँखों में, कानों में, बालों में, कहीं भी हो सकता है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट में भी हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हो सकता है। और वजह इन सब की कैंडिडा अल्बिका है, जो कि खास किस्म की फफूंदी है। सिम्टम्स सबके एक ही जैसे हैं, जिस जगह पे होगा उस जगह का नाम मुंसलिक कर दिया जाता है। बाद में बताता हूँ आपको। सिम्टम्स इनके दर्द, जलन के साथ दर्द, तकलीफ़, और मुतल्लिका ऑर्गन में जो भी ऑर्गन है इन्फेक्टेड है, उसके साथ साथ सिम्टम्स होते हैं। मसलन अगर मुंह में है तो ओरोफैरिंगल कैंडिडियासिस कहलाता है। इसके साथ मुंह में छाले, मुंह तकलीफ़ के साथ खाना पीना, डिस्फागिया यानी आवाज़ का बैठ जाना, और ऑडिनोफागिया यानी खुराक का तकलीफ़ के साथ निगलना, और इस तरह की तकलीफ़ होती है। सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। अच्छा, अगर पेट में हो तो ऊपरी हिस्से में हो, गैस्ट्रिक हिस्से में, तो एसोफेगल गैस्ट्रोएसोफेगल कैंडिडियासिस कहलाएगा। तो वही सिम्टम्स हैं, दर्द, जलन, नाउजिया, वोमिटिंग हो सकता है, चूँकि इसके साथ मैदा मुंसलिक है। नाउजिया या वोमिटिंग या दोनों हो सकते हैं। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, डीप में है, ज़्यादा गहराई में है, तो चूँकि वहाँ पे लिवर और स्प्लीन हमारे वाक़या हैं, तो दर्द, तकलीफ़, नाउजिया, वोमिटिंग के साथ साथ मरीज़ बुखार और ठंड महसूस करता है। अच्छा, अगर यही कैंडिडिया कभी कभार वजाइना में या यूट्रस में हो जाता है, वहाँ पे भी इसकी यही सिम्टम्स हैं, लेकिन एलोपैथिक माफिया वालों ने इसकी वहाँ पे मज़ीद 6 किस्में बना दी हैं। अब बदकिस्मती हमारी यह है कि कैंडिडियासिस जिस्म के जिस हिस्से पर भी है, चाहे वो सुपरफिशियल है या इंटरनल है, इलाज होम्योपैथिकली सबका एक ही इलाज है। और ये इलाज पिछले 7,000 सालों से नाफिज है, ये भी नहीं कि नया है। जबकि एलोपैथ माफिया जो है, ये एलोपैथिक डॉक्टर हजरात ख़वातीन जो है, वो उन्होंने हर किस्म की अलहदा दवाई के ईजाद की हुई है, और हर किस्म के लिए अलहदा तरीक़े इलाज एडवाइस करते हैं। एलोपैथी में डायग्नोसिस में भूल गया हूँ, डायग्नोसिस कैसे करेंगे। सुपरफिशियल के लिए मौजूदा जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ से स्क्रैब लिया जाता है, यानी थोड़ा सा उसको खुरच कर वहाँ से फंजाई के सैंपल्स हासिल करके लैब भिजवा दिए जाते हैं। अगर मैदे में है या इंटेस्टाइन्स में है तो इसके लिए एंडोस्कोपी की जाती है, और अगर एंडोस्कोपिक डॉक्टर ज़रूरी समझे तो वहाँ से एंडोस्कोपी के दौरान ही बायोप्सी के लिए मवाद हासिल कर लिया जाता है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में है तो छोटा पेशाब, यूरिन का सैंपल लिया जाता है। अमूमन ऐसे मरीज़ के यूरिन में वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्रोटीन और कैंडिडिया के आसार नज़र आएंगे, और इसी से हमें डायग्नोस कंफर्म हो जाता है। एलोपैथी में कैंडिडियासिस के लिए क्लोट्रिमज़ोल, लेकनज़ोल वगैरह जैसी दवाइयाँ टॉपिकल यूज़ के लिए, ओरल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इसी तरह निरस्टेट, केटामाज़ोल, माइक्रोफेंगिन नई दवाई है, 150 मिलीग्राम पर डेली इंट्रावीनस एडवाइस की जाती है। इसी तरह एक और नई दवाई है, इसका नाम आइट्रोकेनाजोल 200 mg डेली एडवाइस की जाती है। ये तकरीबन हर ऑर्गन के लिए अपनी अलग अलग है। एलोपैथ्स ने भी एक ऐसी दवाई बनाई है जो हाल ही में 2023 में गलबन इंट्रोड्यूस करवाई गई है। फनजेब के नाम से है, फनजेब के नाम से है। ये तमाम किस्म के कैंडिडियासिस के लिए एडवाइस की जा सकती है। होम्योपैथी में कैंडिडियासिस के लिए बहुत सारी अद्वियात हैं, बहुत सारी, मेरा ख्याल है 1 दर्जन से ज़्यादा तो मेरे इल्म में होंगी। फॉर एग्जांपल ऑरम मेटालिकम, नेट्रम सल्फ्यूरिकम, नेट्रम फॉस, एसिड नाइट्रिकम, एसिड म्यूरेटिकम, नेट्रम म्यूर, मेर्क्सॉल, आर्सेनिकम एल्बम,
मैक्साल आर्सेनिक एल्बम, ये आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी बीमारी में, किसी भी कैंडिडाइसिस में इस्तेमाल करवा सकते हैं। लाइकोपोडियम क्लोआर्डम इस्तेमाल करवा सकते हैं। टेरेबेंटाइन, थीलिया, सेनिकोलेक्वा, हैपरसल्फ, मारिस्टिका और एपिस मेलिफिका, किंथारिस, क्रेजोटम, लिलियम टिग्रिनम, जिंक मेटालिकम, पुलसटेला, बोरेक्स, थूजा ऑक्सीडेंटालिस, ग्रेफाइट्स, मेजेरियम, सल्फर। सल्फर पे मैं रुक जाता हूँ। सल्फर खुद भी एंटी फंजल बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, लेकिन सल्फर जो है ये इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स को भी में भी मदद करता है, जिसकी वजह से बाकी अद्वियात जो हैं, खुसूसन इंक्लूडिंग सल्फर, ये जिस्म के डीप तक, ऑर्गेनिज्म के डीप तक असर करती है और मरीज जल्दी कम वक्त में ठीक हो जाता है। कार्बोनिकम, कल्केरिया कार्ब, कल्केरिया कार्बोनिकम, कल्केरिया फॉस, बोविस्टा, सिलिशिया, मैं कह चुका हूँ। बहुत सारे अद्वियात हैं जो एंटी फंगल या कैंडिडियासिस में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। डोज पोटेंसी जितनी बारीक हो सके रखें, ताकि आपका मरीज कम वक्त में और ज़्यादा वक्त के लिए, ज़्यादा अरसे के लिए ठीक हो जाए। डोजेज शुरू में ट्राइस अ डे, फिर बाद में बीडी भी करवा सकते हैं। और अमूमन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हफ्ता 20 दिन में मरीज़ मुकम्मल ठीक हो जाता है। अच्छा, डोज या पोटेंसी के लिए अगर आप मरीज़ को पहले कम्बिनेशन का बताऊं, कम्बिनेशन बना के दिया करें। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी एक मेडिसिन पर, तो फिर तो ठीक है, आप सिंगल रेमेडी दें। लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं अपने मरीज़ की, तो प्रॉपर कम्बिनेशन बना कर दें। पोटेंसी बारीक रखें ताकि डीप में गहराई में असर हो सके। और पोटेंसी सिलेक्शन में या फार्मूला बनाने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी ज़रूरत महसूस हो, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप किया करें, वॉइस मैसेज किया करें, मौका मिलते ही मैं आपको जवाब दिया करूँगा। दुआ में याद रखिए। थैंक यू। अपने मरीजों का ख्याल रखें।